नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर कृषि कानूनों को लेकर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी कानून वापस लेने पर अड़ी हुई है। इस सब के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे आज, और वहीं पर राहुल गांधी वायनाड में ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने लोगों से कहा, सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर करे। राहुल गांधी के वायनाड जाने के सियासी मायने क्या है, आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर हैं। राहुल ने आज केरल के वायनाड में किसानों की एक सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत के किसान जिस मुश्किल का सामना कर रहे हैं, उसे पूरा देश देख रहा है। केंद्र सरकार किसानों के दर्द को नहीं समझ रही। कृषि कानून खेती की व्यवस्था को बर्बाद करने और इस व्यवसाय को मोदी जी के 2-3 दोस्तों को देने के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संसद में जो मैंने भाषण दिया था, उसमें मैंने हिंदी में कहा था, हम दो हमारे दो। इस सरकार में दो लोगों ने सरकार से बाहर के दो लोगों के साथ साझेदारी की हुई है। राहुल गांधी ने आज वायनाड में एक ट्रैक्टर रैली भी की है। राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग इन 3 कानूनों को तब तक वापस नहीं लेंगे जब तक इन्हें मजबूर नहीं किया जाता, और इसका एक कारण बताते हुए उन्होंने कहा, कारण ये है कि ये तीनों कानून भारत की कृषि व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए और पूरा व्यवसाय नरेंद्र मोदी के 2-3 दोस्तों को सौंपने के लिए तैयार किए गए हैं। आपको बता दें कि करीब 90 दिनों से दिल्ली के कई बॉर्डरों पर हजारों किसान केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से कई दौर की बातचीत के बाद भी सरकार और किसान संगठनों के बीच कानून को लेकर गतिरोध बरकरार है। किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी की गारंटी को लेकर कानून बनाए और तीनों नए कृषि कानूनों को वापस ले। हालांकि केंद्र कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। किसानों की मांग को लेकर राहुल गांधी भी लंबे समय से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर रुख इख्तियार किए हुए हैं। कृषि व्यवस्था को बर्बाद करने का बीजेपी पर लगाया राहुल ने आरोप। राहुल गांधी ने कहा, हमारे पास पॉप स्टार हैं जो भारतीय किसानों की स्थिति पर टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार को इसमें रुचि नहीं है। उन्हें जब तक मजबूर नहीं किया जाएगा, वो तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेंगे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि इन तीनों कृषि कानूनों को भारत की कृषि व्यवस्था को बर्बाद करने और पूरा कारोबार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2-3 दोस्तों को देने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि 40 लाख करोड़ रुपए के साथ देश का सबसे बड़ा कारोबार है और इससे करोड़ों भारतीय जुड़े हैं। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि कृषि एकमात्र व्यवसाय है जिसका संबंध भारत माता से है और कुछ लोग इस कारोबार पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वो सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर करे, जिन्हें बीजेपी नीत केंद्र सरकार ने लागू किया है। वायनाड जिले के थिक्काईपट्टा से मुत्तकिल के बीच 6 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर रैली के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, पूरी दुनिया भारतीय किसानों की परेशानी देख सकती है, लेकिन दिल्ली की सरकार किसानों का दर्द नहीं समझ पा रही। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस के पक्ष में हवा बननी शुरू कर दी है। केरल में विधानसभा की 140 सीटें हैं। वर्तमान में यहां सीपीआई के नेतृत्व वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है और पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री हैं। पिछले चुनाव में एलडीएफ को 91 और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 47 सीटें मिली थी। यहां बहुमत के लिए 71 सीटें चाहिए। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। तो राहुल गांधी के वायनाड दौरे को जानकार राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि एक सियासी रणनीति के तहत वो वायनाड में जा रहे हैं, क्योंकि आपको बताते चले कि जल्द ही केरल में चुनाव होने। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए नेहा शालिनी दुआ बीजेपी प्रवक्ता, आकांक्षा मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आर्यन न्यूज पर। आकांक्षा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। वायनाड जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार जा रहे हैं, वहां पर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, 71 सीटें बहुमत में जो आगामी विधानसभा चुनाव में होनी चाहिए कांग्रेस के पास, क्या मिल जाएंगी?
सबसे पहले पल्लवी जी मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूंगी कि जो आपने अपने चैनल पे अभी वायनाड की रिपोर्ट को बहुत ही सलीके से और बहुत ही इसको हर अच्छे मोड़ में खास तौर पे किसी मुद्दे पे आपने बात किया। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि ये जो भी केंद्र पे निशाना साधा जा रहा है ये सिर्फ राहुल गांधी की तरफ से नहीं है मैम। ये इस समय देश की जनता और जितने भी हमारे विपक्ष पार्टियां हैं ये सभी के पास ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और बहुत ही गंभीर समस्या है। क्योंकि इस समय राहुल जी अपने क्षेत्र के दौरे पे हैं और वहाँ के सांसद भी रह चुके हैं अपने केरल के वायनाड से। तो और पूरे देश की जनता इस समय चैनल पे न्यूज पे पढ़ रही है कि ये जो केंद्र की सरकार मोदी जी जो देश चला रहे हैं कि हम दो और हमारे दो, इसका बहुत ही मतलब देखा जाए तो बहुत बड़े व्यापक रूप में ये बात बोली जा रही है कि हम दो हमारे दो। मतलब कि ये देश जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में और जो हमारे ये संविधान अंबेडकर जी ने जो इसको बनाया है, मतलब एक तरीके से एक दीमक की तरह खोखला करते जा रहा है मोदी जी। हम दो हमारे दो, मतलब आप समझ रही हैं। मेरा सवाल आपसे क्या था आकांक्षा मिश्रा जी, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं केरल में, सियासी जमीन कहीं ना कहीं तलाशने की कोशिश यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है, जिस तरीके से लगातार वो वायनाड में सक्रिय हो चुके हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो वायनाड में किसान नहीं बैठे हुए ना, किसान तो सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, टिकरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, वहां राहुल गांधी नहीं गए। वायनाड जा रहे हैं, बार बार वहां की जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। 71 सीटें मिल जाएंगी जो बहुमत का आंकड़ा है। देखिए मैम, बात तो अभी हम सीटों की नहीं कह सकते हैं क्योंकि जब तो ये रिजल्ट आएगा या जो एग्जिट पोल होगा उससे सारी देश की जनता को पता ही चल जाएगा कि वायनाड में जो भी सीटें हैं विधानसभा को लेके जो आगामी महीनों में चुनाव होने वाले हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर कहीं भी इस तरह प्रियंका गांधी जी या राहुल गांधी जी अपनी रैलियां संबोधित कर रहे हैं या किसी जमीनी स्तर पे समस्याओं को देख रहे हैं तो इसको राजनीतिक तंज में कसा जा रहा है कि वो किसानों के दर्द और उनकी समस्याओं के लिए नहीं जा रहे हैं बल्कि ये अपना राजनीतिक मुद्दा भुनाने के लिए जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको पल्लवी जी ये बताना चाहूंगी कि मोदी जी और अमित शाह जी क्यों हुंकार भर रहे हैं, इस समय क्यों जा रहे हैं वो बंगाल के दौरे पे, क्यों वो अपनी हुंकार भर रहे हैं। ममता के क्षेत्र में वो क्यों कह रहे हैं कि गुजरात और वायनाड के साथ साथ हम अपना पूरे केंद्र में और जितने भी यूनियन टेरिटरी है हर जगह। तो आप मानते हैं इस चीज को कि राजनीतिक तौर पर अपनी छवि को चमकाने के लिए और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए वायनाड जा रहे हैं राहुल गांधी? अप्रत्यक्ष रूप से आप यही कह रही है? ना राजनीतिक तौर पे नहीं, ये किसानों के मुद्दे को लेके और पूरे इस समय राहुल गांधी जी, आप प्रियंका गांधी जी को आप नहीं बता रही है, इसमें मथुरा में और सहारनपुर में मुजफ्फरनगर में और अभी वो कल ही 2 दिन पहले यूपी में आई हुई थी मछुआरों के साथ जो भी हुआ और उन्नाव के साथ। तो इसको आप देखिए मैम राजनीतिक मोड़ मत दीजिए। इस समय पूरा अगर इस तरीके से देखा जाए तो 2022 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है और उसे उसी तरीके से देखा जा रहा है। सवाल मेरा आकांक्षा जी पता क्या था कि वायनाड में किसान नहीं बैठे हुए हैं वहां पर धरने पर। उत्तर प्रदेश में जहां पर महापंचायत सुनिए आकांक्षा, जहां पर महापंचायत करने के लिए जा रही है ना प्रियंका गांधी, वहां पर किसान नहीं बैठे हुए हैं। असल बात यह है कि किसान बैठे हुए बॉर्डर्स पर, बैठे हुए सिंधु बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, और जहां पर आपके कांग्रेस का कोई भी नेता नजर नहीं आ रहा है। नेहा शालिनी दुआ हमारे साथ जुड़ी हुई है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पूरे मामले पर? ठीक है, नेहा जी से जवाब ले लेते हैं। आकांक्षा जी बड़ी देर से आपको सुन रही हैं, जुड़ी हुई है हमारे साथ। नेहा बात करिए कि पल्लवी जी, जैसा कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने अभी बोला, उन्होंने खुद ही इस बात को स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी जो वायनाड गए हुए हैं और ये रैलियां कर रहे हैं, इसे आप ये मत सोचिए कि सिर्फ राहुल गांधी जी, हम सभी विपक्ष पार्टियां इस वक्त दुखी हैं, इस वक्त परेशान हैं। किससे? मोदी जी से, मोदी सरकार से। तो ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया, इसको मेरे को स्पष्ट करने की जरूरत ही नहीं है कि ये जो है ये एक राजनीतिक इस वक्त एंगल बन गया है कि सभी विपक्ष पार्टियां एक हो गई हैं, एक ऐसी ईमानदार पार्टी के खिलाफ आके खड़ी हो गई है जिनको एक दूसरे की शक्ल से भी नफरत थी, वो भी आज हाथ मिला के खड़े हुए हैं और कह रहे तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, तू मेरी बुआ मैं तेरा भतीजा। तो ये सारे काम जो है ये मोदी सरकार में हो रहे हैं।
आकांक्षा जी, बात बात सुन पूरी लीजिए। हो जाने दीजिए, आपके पास आऊंगी। नहीं, आप आपकी टेलीफोन बात लाइन पर सुन जुड़ी हुई हैं, लीजिए। आप क्या कहना आप चाहती हैं बात आकांक्षा जी? वो हुए पूरी हैं ना, तरीके से दर्शक इनको समझ नहीं बंगाल पाएंगे से, आकांक्षा इनको जी। पाकिस्तान से, इनको चीन से, देखिए, इनको आप ठीक है जब आकांक्षा जी, सुनेंगे आराम तो से एक आपको एक पता करके कैसे बात पूरी चलेगा? करिए। आप जब बोल रही थी तो नेहा जी आपको सुन रही थी, आप भी उनको नेहा सुनिए, जी उसके इसमें बाद सुन आपके रही पास थी, आते हैं। नेहा जी नेहा जी इसमें बात सुन पूरी रही थी, करिए। बिल्कुल मैं आपसे जानती हूँ, पूछा ठीक जाएगा, है आकांक्षा पल्लवी जी। जी आपसे पूरा पूछेगी, आप देश जवाब अपने किसानों दीजिएगा। के हित में बोल रहा अभी है, किसानों के लिए हुंकार देखिए भर रहा पल्लवी है, जी, लेकिन यहाँ आप वायनाड इनको जाके राजनीतिक वोट देने की जो कोशिश राहुल कर रही गांधी हैं। है और जो प्रियंका गांधी भी जगह जगह वो कर रही हैं, क्या कहते हैं, पंचायतें कर रही हैं, उसका कारण ही सिर्फ ये है कि किसान जो है, आप देखिए, अब चाहे सिंघू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे शंभू बॉर्डर हो, वहाँ सभी जगह पर धीरे धीरे से किसान जो है उनकी तादाद अब कम हो रही है। वो इसीलिए कि उन लोगों को समझ आ रहा है कि ये जो किसानों का बिल है वो किसानों के हित में है। क्योंकि जब असेंबली में, जब संसद में पूछा जाता है राहुल गांधी से कि आप इसको काला कह रहे हो भाई, काला पीला नीला, तो इसका बताओ तो सही, इसमें काला क्या है? तो राहुल गांधी जी बिना कुछ बताए मुझ पर आके नेहा जी बीजेपी की सांसदों को लेकर बाहर चले जाते हैं। राहुल गांधी ही नहीं, ये पूरे देश की जनता कह रही है कि तीनों कानून काला कानून है। बोली जा रही है 900 बीच में, इनको अगर सुनना नहीं है तो इनको क्या लगता है कि इनको फिर मैं बोलने दूंगी? मैं तो आराम से इसीलिए सुन रही थी कि मैं इनको आराम से जवाब दूं और उसके बाद इनकी फिर बात सुनो। आप अपनी बात पूरी करिए। पाएगी ना कोई और सुन पाएगा। नहीं नेहा जी, आप अपनी बात पूरी होनी करिए। चाहिए। ठीक है, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मैं इनको यही बोलना चाहूंगी कि आकांक्षा जी, जब एक राहुल एक करके गांधी इस जी तरीके से चर्चा नहीं होती है। बेहद गंभीर मसला है, बॉर्डर्स पर किसान बैठे हुए हैं, वायनाड में राहुल गांधी जा रहे हैं, बेहद गंभीर मसला है। नेहा जी, बिल्कुल बिल्कुल गंभीर मसला है ये कि राहुल गांधी जब वायनाड जाते हैं तो पता ही है, ठीक है, वहाँ इलेक्शन आने वाले हैं और उनको पूरा हक बनता है जाके अपनी वहाँ कैंपेनिंग करें। बात यहीं आके नहीं खत्म होती। प्रॉब्लम ही यही है कि कैंपेनिंग करे, जो मर्जी करे, लेकिन किसानों की आड़ में जो इसको भुना रही है ना, अपनी राजनीति कर रही है, ये तो अब स्पष्ट हो चुका है। अब ये किसान मुद्दा ना रह के राजनीतिक मुद्दा बन गया। और राजनीतिक मुद्दा किसने बनाया है? कांग्रेस ने। जैसे किसान समझते हैं, हम किसानों को समझाने में लगे हुए हैं और किसानों को प्रधानमंत्री जी ने अपील भी करी कि आप एक फोन कॉल की दूरी है, आप फोन कीजिए। अब जब भी किसान लोग जब चाहते हैं एक फोन करना, ये लोग पहुंच जाते हैं वहां, कभी पंचायत करने लग जाते हैं, कभी जाके ट्रैक्टर रैली करने लग जाते हैं। लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद है कि जनता जो है, जनता जनार्दन है, वो समझ रही है धीरे धीरे, क्योंकि पहले आम जन का साथ भी था इस आंदोलन में, लेकिन अब आम जन इनके साथ नहीं है। ठीक है नेहा जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं आकांक्षा जी का। आकांक्षा जी, फ्लॉप किया और अभी रेल आंदोलन जो होना है वो भी फ्लॉप जाएगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि यहाँ ब्लैकमेल किया जा रहा है सरकार को। ठीक है नेहा जी, अब जवाब ले लेते हैं। 1 मिनट नेहा जी, जवाब ले लेते हैं। आकांक्षा जी, सबसे बड़े, हाँ पल्लवी जी, अब मैं अपनी मुद्दों पे और अपनी बात पे आना चाहूंगी। ये जो बात कह रही हैं, इस समय अचानक जो राहुल गांधी वायनाड में जा रहे हैं, जो कि आगामी महीनों में विधानसभा के इलेक्शन होने हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि जो ये सिंधु और टिकरी बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर पे, आप इनसे पूछिए जो मोदी जी जो वाघा पे कहते हैं कि हम वाघा पे भी जाना चाहते हैं तो जाए, वो मना किसने किया? वैसे बात पूरी होने दीजिए नेहा जी, बात पूरी होने दीजिए। हम अपनी मन की बात कर रहे हैं। मोदी जी जितने मीठे स्वीट पॉइजन के रूप में इसमें पूरे देश में जो जहर घोल रहे हैं, वो धीरे धीरे जनता के सामने आ गया है। मैम, अब आप खुद देखिएगा कि यूपी में भी जो इलेक्शन होंगे 2022 में पता लग जाएगा कि किसका जहर निकल रहा है सामने। हाँ, ये जो मोदी का जो स्वीट पॉइजन है ना मैम, और जो सबसे बड़ी शेम की बात ये है कि लोकसभा में जो राहुल गांधी जी ने 2 मिनट का मौन रखा, उस पे बताइए चुप्पी इन लोगों ने, बीजेपी की सरकार ने चुप्पी। आप लोग वॉकआउट करके क्यों जाते हैं? जब कृषि कानून पे बात करने की होती है, आप लोग वॉकआउट क्यों करते हैं? आप राहुल गांधी वॉकआउट क्यों करते हैं? मुझे इस बात का जवाब। ठीक है नेहा जी, अब देखिए आकांक्षा जी यही कहने की कोशिश कर रही है कि 2 मिनट का मौन रखा गया था राहुल गांधी की तरफ से। हालांकि वो 30 सेकंड में बैठ गए थे, 2 मिनट नहीं रुके थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आप लोग उस पर भी सियासत कर रहे हैं। बीजेपी के कितने वहाँ के जो थे, जितने भी सत्ता पे काबिज लोग हैं, कितने लोग ने मौन रखा था, कितने लोगों ने अपनी सहानुभूति व्यक्त की थी, और कितने, और चूंकि ये जो है अनशन चल रहा है किसानों के लिए, मैम इनसे पूछिए कितने जवान, कितने शहीद और कितने किसान भाई जिनका घर उस किसान से रोजी रोटी चलता है। मैम, आपके घर में भी, आपके भी पिताजी, आपके भाई, हमारे घर में भी रोटी जो है, हमारा कृषि प्रधान देश है ना, हमारे पूंजीपतियों का देश नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं के साथ कोई अन्याय हो रहा है। आप अन्याय की बात तो बताएं, आप ये तो बताओ कि काला कानून में काला क्या? सिर्फ काला, आप लोगों के काला काला कहने से
अगर चैनल पे बैठ के कोई लड़की आके कह दे राहुल गांधी जी ने मेरे से बदतमीजी करी, फर्ज कीजिए, तो क्या आप मान लेंगे? अरे प्रूफ तो उस लड़की को देना पड़ेगा ना कि राहुल गांधी जी ने उनसे कोई बदतमीजी की। यही बात सिमिलर आप लोगों के ऊपर भी होती है कि आप लोग काला काला कह रहे हो, तो भाई काला तो बताओ। मैं तो कह रही हूँ राहुल गांधी जी को, नेहा जी मैं बहुत विनम्र शब्दों में, नेहा जी मैं अपनी बहुत विनम्र शब्दों से, क्योंकि मैं बता दीजिए नेहा जी देखिए, इस समय आप चाहे जितना बोल लीजिए, इसमें पूरे देश की जनता जान चुकी है। और अब ये जो मोदी भक्त जितना गूंज रहा है ना, आकांक्षा जी ठीक है, आकांक्षा जी सुनिए, आकांक्षा जी सुनिए, सवाल सुन लीजिए, ठीक है, सवाल सुन लीजिए। पहली बार जब इससे पहले जब वायनाड गए थे राहुल गांधी, तो वहां पर ये कहा गया था कि अभी तो ये कानून जनता समझी नहीं है, जिस दिन समझ जाएगी देश में आग लगा देंगे, पहली बात। दूसरी बात ये, अब जब आज पहुंचे तो इन्होंने कहा कि तीनों कानून वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करो, जब तक मजबूर नहीं करोगे तब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। इन सारी बयानबाजियों से राहुल गांधी आखिर जनता के बीच में क्या संदेश देना चाहते थे? किस तरीके से मजबूर किया जाए सरकार को, देश में आग लगा दी जाए? आकांक्षा जी देखिए मैम, हिंसात्मक, चूंकि हम लोग बहुत गांधीवादी विचारधारा को मानते हैं, आग लगा देंगे, आग लगाने की बात, ये बताइए भड़काऊ सम्मित पात्रा जी कितने अच्छे भाषण देते हैं, इतने दोगले, इतने दो किस्म के सम्मित पात्रा का भाषण कितना रहता है। आप हमको दोगलेबाजी कहते हैं, आप राहुल गांधी को दोगलेबाजी कहते हैं। बहुत अच्छी बात है, मान तो गए कि आपके राहुल गांधी जी भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। आप बीजेपी में आपने क्या काम किया? आप कोविड में आप फ्लॉप हो चुके, यू आर द टोटली फ्लॉप, ऑल पीपल आर बीजेपी। बड़े बड़े देशों ने भी अपने बीजेपी का 10% नहीं दिया, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की जीडीपी का 10%, 12 लाख करोड़, 1000 करोड़ रुपया कोविड रिलीफ फंड में दिया। and collect the analysis work to be followed the ground level. सूरज भी निकाल सकते थे आप लोगों को, तो क्या कहना? आप लोग आलू डालते हो, आप लोग अपने फैक्ट्री में आलू डालते हो, दूसरी तरफ से मशीन आपको सोना भी निकाल देती है, तो आप लोग कुछ भी कह सकते हो। एक मिनट, ठीक है, ये चर्चा के विषय नहीं है। देखिए, चर्चा हम आज जिस मुद्दे पर कर रहे हैं वो ये है, दोनों मेहमान सुन लीजिए, कि राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार वायनाड में सक्रिय हैं, उसके सियासी मायने क्या हैं? अगर राहुल गांधी वायनाड जा सकते हैं आकांक्षा जी, तो मुझे लग रहा है सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर ये तो बेहद पास है, राहुल गांधी के घर के पास ही है, दिल्ली में ही है। वायनाड जाकर के वहां पर इस तरीके से समर्थन करने की या जनसभाएं करने की जरूरत नहीं थी, ट्रैक्टर रैली निकालने की वायनाड में जरूरत नहीं है। वायनाड में जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां के लोग अभी प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। प्रदर्शन कहाँ के लोग कर रहे हैं? पंजाब के, हरियाणा के बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। तो राहुल गांधी को बॉर्डर्स पर आना चाहिए ना ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए। सुनिए, लगता है ये नेहा जी है ना, प्रवक्ता बनी है, लगता है इन्होंने ध्यान से न्यूज़पेपर में नहीं देखा कि हमारे जो इसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हैं और प्रियंका जी अभी कुछ ही दिन पहले गई हुई थी किसानों के मुद्दे पे और किसानों के धरने में शामिल हुई थी। बिल्कुल कोई दो राय नहीं। मैं तो ये बोल रही हूँ और मैं तो आपको यही तो कह रही हूँ कि आकांक्षा जी ठीक है, एक मिनट नेहा जी, आकांक्षा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सक्रिय है। प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार जा रही है उत्तर प्रदेश में, वहां पर जनसभाओं कर रही हैं, महापंचायत में सम्मिलित हो रही हैं, किसानों के सामने जा रहे मुखातिब हो रही हैं और उन्हें पुरजोर तरीके से बता रही हैं कि किस तरीके से किसान बिल से अहित है। सुन लीजिए आकांक्षा जी, मेरा सवाल क्या है, उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद, बरेली, रायबरेली ये सब पास है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए, वायनाड पास है या फिर सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पास है? ये बात इनको समझ नहीं आएगी ना, क्योंकि इनको राजनीति करनी है, इनको भड़काने हैं। आकांक्षा जी से सवाल किया था, जवाब लेने दीजिए मुझे नेहा जी। मैम, नेहा जी से आप ये पूछिए कि इस समय सरकार किसकी चल रही है? दुख दर्द पावर किसके पास है? समस्या सुनने के लिए आपके लोग जाके लगाए। सवाल का जवाब तो आप नहीं दे रहे हैं ना, विपक्ष में तो आप बैठे हुए हैं, विपक्ष को मुखर जरा चीजों पर निकल कर सामने आना चाहिए। नहीं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रही ना आकांक्षा जी, आप सवाल का जवाब नहीं दे रही आकांक्षा जी। नेहा जी ठीक है, तो ये कौन कह रहा है? कोई नैतिक जिम्मेदारियां नहीं बनती हैं? मोदी या बीजेपी में कितने लोग आपकी नैतिक जिम्मेदारी कोई नहीं, विपक्ष में बैठे हुए हो। हमारी तो नैतिक जिम्मेदारी ये है कि हम किसानों को समझा
कहो कि आके बताए तो सही काला क्या है, लेकिन आप लोग काला काला कह के बताते कुछ नहीं हो, बस उनको आगे लगाते हो कि ये खराब है। अपने मैनिफेस्टो में लिखते हो कि ये कृषि कानून बहुत अच्छे हैं, हम आएंगे तो हम ये कृषि कानून लाएंगे, और जब खुद नहीं आ पाते, जब ठीक है नेहा जी, ठीक है नेहा जी, नेहा जी क्या लगता है आपको जो राहुल गांधी लगातार वायनाड में सक्रिय हैं, ये एक तरीके से अपनी छवि चमकाने की कोशिश की जा रही है? कांग्रेस जो आईसीयू में चली गई उसे वापस लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वायनाड में केरल में अभी चुनाव होने आ रहे, 71 सीटें चाहिए, तो उस जमीनी जो पकड़ है वो मजबूत की जा रही है, क्योंकि पुडुचेरी से तो आज चले ही गए। देखिए वही तो, कोई बात नहीं, इनको अपनी राजनीति चमकानी है तो चमकाते हैं, लेकिन जनता साफ समझ रही है कि ये जो किसानों का मुद्दा है, ये किसानों का मुद्दे को जान के भुनाया जा रहा है, जिनको जरूरत भी नहीं है ना वायनाड के किसानों को यहाँ से कुछ लेना देना, और वहाँ पर ये लोग जो इनकी सरकार है ये कर क्या रहे हैं, ये सिर्फ मुद्दे भड़काने और भटकाने का काम कर रहे हैं, और आप किसानों के आड़ में आप उनको किसानों के ऊपर छोड़ दीजिए ना, उनको सरकार से बात करने दीजिए। आप बीच में आप टांग अड़ा रहे हो, आप कहते हो हमारा विपक्ष है, हमको फर्ज बनता है हम किसी का साथ है, दो ना साथ, लेकिन भड़काऊ भाषण क्यों दे रहे हो कि यहाँ प्रोटेस्ट करो, ऐसे मत, शांत मत बैठो। सुनिए नेहा जी, भड़काऊ भाषण के लोग आदि हो चुके हैं, कांग्रेस के लोग जमीनी स्तर की बात करते हैं, हम लोग जमीनी स्तर के नेता है, कोई भड़काऊ भाषण नहीं देते हैं। होते ना, अगर आप लोग जमीनी स्तर के नेता होते तो आज कांग्रेस वहाँ खड़ी होती जहाँ आज भाजपा की इमेज है, समझ आ गई? हम लोग जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, इसी यही कारण है कि जनता हमें पसंद करती है, यही कारण है कि किसान भी हमें पसंद करते हैं। जितना कांग्रेस ने किसान देश को खोखला नहीं किया, सिर्फ पंजाब का किसान, ठीक है, पूरे देश को खोखला कर दिया। ठीक है नेहा जी, आकांक्षा मिश्रा हो गया है मैम। ठीक है आकांक्षा जी, कृषि व्यवस्था को ये तीनों कानून बर्बाद कर देंगे, ये राहुल गांधी ने वायनाड में कहा, किस तरीके से बर्बाद कर देंगे आप समझाएंगी? बिल्कुल मैम, ये तीनों कानून जो है पूरे देश के किसानों को ही नहीं। एक मिनट नेहा जी, पहले बात सुन लेने दीजिए आकांक्षा मिश्रा की, बोलिए। मैम बिल्कुल, आप सुनिए, सिर्फ ये किसानों के लिए नहीं, ये हमारी जो भी रीढ़ की हड्डी, हमारी जितनी भी अर्थव्यवस्था है ना मैम, ये पूरा खोखला कर देगी। सबसे बड़ी बात कैसे आकांक्षा जी कैसे कर देगी? मैम हम आपको वही चीज बता रहे हैं, आने दीजिए। जो ये कानून बताया है, पहले तो इन्होंने कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया है, कुछ भी इन्होंने प्लस पॉइंट नहीं बताया है, ना इनके मतलब मार्केटाइजेशन को लेके बताया, ना एमएसपी पे बताया है, ना इन्होंने फसल को लेके जितनी भी है किसानों के लिए कोई सेविंग्स नहीं बताई है, किसानों की जमीन को लेके कोई बात नहीं की है ना। सबसे बड़ी बात ये बिचौलिया जो ये सरकार में बड़े बड़े पूंजीपति है। समझने दीजिए दिक्कत कहाँ है आकांक्षा जी। बात किसानों के लिए ही नहीं मैम, जानिए जो हमारा ये एग्रीकल्चर सेक्टर से जो भी हमारा ये प्रोडक्शन होता है, जो भी हमारा ये जीडीपी में जो भी हमारा ये कुल हमारा भाग होता है, जितने भी हमारे ये डेवलपमेंट विकास में एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है जिसका इतना इम्पोर्टेंट रोल है। आखिर मोदी जी को मैम ये बताइए, अचानक से ये चीजें क्यों समझ में आ रही है? मोदी जी आप तो आए नहीं, ये अचानक से ये चीजें, क्योंकि समझ नहीं, जवाब लेंगे नेहा जी, आप जवाब दीजिएगा, पहले बात तो पूरी हो जाने दीजिए, आप जवाब दीजिएगा। एक भी मैम किसानों के लिए और जितने भी एग्रीकल्चर के लिए, जो भी हमारा ये देश में जितने भी इम्पोर्टेंस रोल है कृषि का, इसमें कुछ भी प्लस पॉइंट नहीं है। सारे इनके कानून, सारे इनके जितने भी चीजें हैं, कुछ भी हित में नहीं है। अगर है तो आपकी बात से आकांक्षा जी अभी भी समझ में नहीं आया कि ये कानून कृषि व्यवस्था को बर्बाद कैसे कर देंगे। आप बस यही कहे जा रही हैं कि नहीं है, पॉइंट्स ऐसे नहीं है वैसे नहीं, लेकिन एक्चुअल में बर्बाद कैसे हो जाएगी कृषि व्यवस्था? ना ये राहुल गांधी बता पा रहे हैं कि इनमें काला क्या है, ना ही आप समझा पा रही हैं कि बर्बाद कैसे हो जाएगी। नेहा जी अब जवाब दीजिए। ठीक है, अब नेहा जी का जवाब ले लेते हैं। आकांक्षा जी आपका समय खत्म हुआ। नेहा जी जी, मैं इनसे वही बात है कि संसद ने प्रधानमंत्री जी ने जब ये बात पूछी, ये प्रश्न पूछा कि आप काला काला बोल रहे हैं, बताइए इसमें क्या काला है, तो राहुल गांधी जी ने बता दीजिए, पीला नीला आप बोल रही थी ना, काला को आप बता दीजिए, नीला पीला सफेद क्या इसमें है? इतने दिन तक किसानों के हित में नहीं सोचा, आप बता दीजिए ना क्या है? काला पीला नीला आप कैसे बोल रही हैं, क्या अच्छा है? किसानों की जगह आके देखिए तो कितनी जर्जर व्यवस्था है, उनका घर कैसे चलता है। अरे मैम सुनिए, एमपी के शिवराज सिंह चौहान, पहले आप बात सुनिए, इन्होंने कहा अच्छे दिन आने वाले हैं। आप जैसे ही बीजेपी की
सरकार आई, जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, अच्छे दिन आने वाले हैं, किसानों का कर्जा माफ होने वाला है। कितना कर्जा माफ हुआ मैम? आप लोग जवाब देने के लिए इन लोगों मैम सुनिए, कहना कुछ नहीं है, और जब दूसरा बंदा जवाब दे रहा हो तो बीच में टांग लगानी है, ताकि बोलते रहना है कि ताकि ये हम लोग ने आपकी ही पार्टी से सीखा है, ये हम आपकी ही पार्टी से सीखे हैं कि कैसे कूद के आते हैं बीच में। सीखा है, लेकिन हमारी पार्टी सच बोलती है, आपकी पार्टी झूठी पार्टी है और महा झूठ फैलाना आप लोगों को आता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी बंगाल के इलेक्शन, अच्छा पल्लवी जी, आप नेहा जी से पूछिए जरा, नेहा जी से पूछो क्या है ऐसा किसानों के लिए कानून में, ऐसी क्या चीजें हैं जो कांग्रेस सरकार को और किसानों को नहीं समझ में आ रही है। पल्लवी जी आप जरा इनसे पूछिए कि ऐसा कानून इस में दौरे के सियासी मायने क्या है? इस दौरे के सियासी मायने क्या है? इस दौरे के सियासी मायने यही है पल्लवी जी, जो सबको पता है कि ये पूरे 3 साल देखिए पल्लवी जी, इन्होंने अब तक अपने जवाब में ये स्पष्ट नहीं कर पाया है। पल्लवी जी, इन्होंने अब तक अपने जवाब में स्पष्ट नहीं कर पाया है कि क्या है। ठीक है आकांक्षा जी क्या है कानून, केरल में सुनिए आकांक्षा जी, केरल में अभी जो चुनाव होने हैं, तो क्या एक बार फिर से कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये चीज रहेगी 2014-2019 की तरह कि कृषि कानूनों को लाएंगे? मैम देखिए, आपने अभी प्रियंका वाड्रा जी का आपने बयान सुना, मैनिफेस्टो में रहेगी क्या आकांक्षा जी? मैनिफेस्टो में रहेगी क्या आकांक्षा जी? मैनिफेस्टो में रहेगा क्या? क्योंकि अगर 2014-2019 के कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा जाए, चुनावी मैनिफेस्टो को, तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि इस बिल को लाएंगे। याद है? एक बार देख लीजिए अपना मैनिफेस्टो उठा करके। नेहा नहीं दे पाई अपना कानून क्या है, क्या किसानों की बात कर रहा है बीजेपी सरकार, क्या मोदी जी क्या आप ये बताइए क्या मैनिफेस्टो में रहेगा आकांक्षा जी? नेहा जी से मैं सवाल ले लूंगी जाकर के, आप बताइए ना, मैनिफेस्टो में रहेगा एक बार फिर से कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये चीज रहेगी, या फिर इतना बवाल हो जाने के बाद अब इसका जिक्र ही नहीं किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से? इनके पास कोई इनका रोड मैप नहीं है मैम पल्लवी जी, इनके पास खुद का रोड मैप नहीं है, खुद का इनका कोई कानून नहीं है, खुद की इनका जमीनी स्तर इतना। आप कांग्रेस का बता दीजिए ना आकांक्षा जी, आप कांग्रेस का ही नहीं बता पा रही हैं क्या है, आप बीजेपी पर जा रही हैं। नेहा जी, अरे कांग्रेस की तो सरकार है नहीं, बीजेपी की सरकार है, ये तो बता ही नहीं पा रही है। अरे तो आपके मैनिफेस्टो में रहेगा या नहीं रहेगा, आप वो बता दीजिए ना। मेरा सवाल क्या है, आप समझ नहीं रही हैं। मैनिफेस्टो में रहेगा या नहीं रहेगा? तीसरी बार भी क्या कांग्रेस कहेगी कि इस बिल को लाएंगे? बिल तो खैर आ ही चुका है। क्या ये कहेगी कि हाँ नहीं, हमने समर्थन किया था, कभी हमारे भी मैनिफेस्टो में था कि कृषि कानूनों को लाएंगे? चुनाव में कहेगी? क्योंकि सियासी मायने क्या है वायनाड जाने के, राहुल गांधी के, हम चर्चा इस बात पे कर रहे हैं, तो मुद्दे को घुमाया ना जाए। दोनों मेहमानों से गुजारिश है, बताइए आकांक्षा जी। मैम मुद्दों को घुमाया नहीं जा रहा है, हम तो बहुत ही फैक्चुअल चीजें ही बता रहे हैं, जो सारी चीजें हैं, लेकिन सारा टर्निंग पॉइंट इसमें नेहा जी दे रही है, और इनका एक भी मुझे आंसर अब तक समझ भी नहीं आया कि क्या बोल रही है। मुझे आकांक्षा जी, आप अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। मुझे मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं दे रहे हैं नेहा जी। ठीक है नेहा जी, समय की कमी है, आखिरी प्रतिक्रिया नेहा जी आपसे लेना चाहूंगी। राहुल गांधी जिस तरीके से वायनाड में सक्रिय हैं, क्या आपको लगता है कि क्योंकि अभी केरल में चुनाव होने वाले हैं, तो इस वजह से वहां पर सक्रियता दिखाई जा रही है, चाहे राहुल गांधी हो या फिर उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने विधानसभा के, वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा हैं? जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जितनी मर्जी सक्रियता दिखा दें, क्योंकि लोगों को समझ आ चुका है कि वैसे इन लोगों को अगर हमने यहाँ का प्रतिनिधित्व चुन लिया अगर गलती से, तो ये सीधा 4 साल बाद नजर आएंगे, 5वें साल नजर आएंगे जिस साल इलेक्शन होने होते हैं। तो ये इनका करनी और कथनी में बहुत फर्क है। ये सीधा ये भाई और बहन एक वहां इसलिए जा रही है कि अगले साल चुनाव है यूपी में, इसलिए उन्होंने वहां का बेड़ा अपना रखा है कि 1 साल तक वहां पर जो कुछ भी हो, चाहे अच्छा भी हो तो भी खराब कहना है, और खराब होगा तो कहना ही चाहिए खैर खराब है, लेकिन अच्छे को भी खराब कहना है। कहीं ये माना जाए कि एक संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपनी सियासी छवि चमकाने की कोशिश कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा शालिनी दुआ बीजेपी की प्रवक्ता, आकांक्षा मिश्रा कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी थी इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में भी बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल आर्या न्यूज।